फ्रेंड्स, मैं हूं अकबर सर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस बिगनर इंग्लिश एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट बुक के एक नए चैप्टर जिसका नाम है एम्फैटिक विथ डू डज डिड के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बता दें, वैसे एम्फैटिक का हिंदी अर्थ होता है जोरदार। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो टाइप पढ़ने वाले हैं वह है हमारा एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक। आप देख सकते हैं एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक बनाने का नियम। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बनाने का नियम, यानी कि कोई सेंटेंस आपको दिया रहेगा नॉन एम्फैटिक में। नॉन एम्फैटिक का मतलब होता है बिना डू का, बिना डज का और बिना डिड का। जब इसको एम्फैटिक में चेंज करेंगे हम लोग तो उसमें क्या करेंगे, डू का या फिर डज का या फिर हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक। लेकिन जब एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक में चेंज करेंगे तो उसमें पहले से आपको एम्फैटिक में डू डज या फिर डिड दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। और इसे नॉन एम्फैटिक में चेंज करेंगे तो डू डज डिड को हटाना होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पार्ट 1 के लिंक को टच करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है इस वाले टाइप में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो ध्यान रहे कि जब भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई क्लास करें तो शुरू से करें। अगर किसी भी टॉपिक के टाइप को अगर बीच से देखना शुरू करते हैं तो हो सके कहीं ना कहीं आपको दिक्कत या परेशानी लगे या आपको ठीक से समझ में नहीं आए। इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि जब भी किसी भी टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो पूरा देखें। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस रूल को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हम बता दें कि किन किन सेंटेंस का एम्फैटिक बनता है और उन्हीं सेंटेंसेस का नॉन एम्फैटिक भी बनता है। इस चीज़ को पहले हम लोग क्लियर कर लें। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का नेम है उसको लिखते हैं हम लोग एम्फैटिक विथ डू डज या डिड। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का पहला रूप, वर्ब का 5वां रूप। वर्ब 1 का मतलब होता है गो और वर्ब 5 का मतलब होता है गोज। इसी प्रकार लेते हैं प्लेज को, प्ले रहेगा इसमें होगा आपका प्लेज। तो जब भी V1 और V5 दिखाई देंगे तो आप समझ जाइएगा वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसका एम्फैटिक बनता है इस वाले स्ट्रक्चर का। दूसरा, और किनका एम्फैटिक बनता है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 2 और प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले में वर्ब 1 था या वर्ब 5 और इस वाले में क्या है, मेन वर्ब आपका 2 है। इसको ध्यान देना होगा। तो जिससे मान लो कि यहाँ पर गो है, गोज है तो यहाँ पर वेंट रहेगा। यहाँ प्ले है और प्लेड है तो यहाँ प्ले है और प्लेज है तो यहाँ प्लेड रहेगा। इसको बोलते हैं वर्ब का दूसरा रूप। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है सेंटेंस जिनका एम्फैटिक बनता है वो है आपका वर्ब टू हैव।
वर्ब टू हैव, जब भी किसी सेंटेंस में अगर हैज, हैव, हैड अब प्लस कॉम्प्लीमेंट दिखाई देगा तो उन सेंटेंस का एम्फैटिक बनता है। इसका भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और हैड अब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई नाउन या प्रोनाउन आप कह सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देखते हैं शॉर्ट में। और जो लास्ट हमारा है टाइप वो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इस वाले सेंटेंस का एम्फैटिक बन सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट आपको दिया रहेगा। ऐसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी नाउन या प्रोनाउंस होता है, यानी कि मेन वर्ब के तुरंत बाद अगर नाउन या प्रोनाउन दिखाई देगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पर कोई अन्य वर्ड जैसे मान लो कि कोई आपका आगे एडवर्ब आ गया या फिर आपका कोई प्रीपोजिशंस आ गया तो कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। तो खैर इससे मतलब नहीं है, जब भी कोई सेंटेंस अगर आपका इम्परेटिव में होगा तो V1 से स्टार्ट किया रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इन चारों टेंसेस का 1 2 3 4, तो इन चारों टेंसेस का मतलब एम्फैटिक बन सकता है। एक बात आप क्लियर कर लें, जब भी किसी सेंटेंस को एम्फैटिक में चेंज करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा वर्ब टू हैव और चौथा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इन चारों को छोड़कर किसी भी दूसरे सेंटेंस को एम्फैटिक में चेंज कीजिएगा तो उन सभी सेंटेंसेस का एम्फैटिक फॉर्म नहीं बनता है। जब भी एम्फैटिक बनना होगा तो इन्हीं चारों में से किसी का बन सकता है, यानी कि चारों का बन सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इन चारों को छोड़ करके कोई और सेंटेंस अगर आपका दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा इसका एम्फैटिक बनाइए, उसमें डू डज डिड का प्रयोग कीजिए, तो उसका नहीं बनेगा, केवल 4 का ही बनता है, इस बात को गौर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग रूल 1 पर। यहाँ लिखा हुआ है रूल 1 में कि यदि एम्फैटिक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वाला है आपका, यही वाला है, ठीक है, लिखा भी यहाँ पर है। यदि एम्फैटिक सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज, ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एम्फैटिक में है इसलिए दिया हुआ डू डज, तो डू डज प्लस मेन वर्ब 1 अब प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो तो डू या डज को हटाकर नॉन एम्फैटिक बनाया जाता है। तो सबको पता है जब भी डू डज का प्रयोग नहीं होता है तो वो सेंटेंस हमारा नॉन एम्फैटिक होगा, और जब कोई सेंटेंस में डू डज दिया रहेगा मेन वर्ब के पहले तो वो सेंटेंस हमारा एम्फैटिक होता है। तो इसको हटा करके नॉन एम्फैटिक बनाया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। यानी कि जब भी डू या डज को हम हटाएंगे तो जो हमारा मेन वर्ब 1 है वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और उससे क्या होगा आप आसानी से इस रूल को समझ सकते हैं। जैसे जब भी किसी वाक्य में, ये रूल 1 है, इस वाले टाइप 2 का जो है ना आपका ये रूल 1 है, तो जब भी कोई सेंटेंस में अगर डू या फिर डज प्लस V1 दिया रहे तो सबसे आसान तरीका, अगर डू के साथ V1 होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर डू के साथ V1 होगा तो उसका जो बनेगा आपका नॉन एम्फैटिक वो होगा V1। अगर यही जो है आपका डज के साथ अगर V1 होगा तो इसका जो एम्फैटिक बनेगा आपका वो होगा आपका वर्ब 5। V1 तो आप समझते ही हो, जैसे प्ले हो गया, V5 मतलब प्लेज, ये गो हो गया तो ये हो गया आपका गोज। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर लिखा रहेगा कि आई डू प्ले ए बॉल, ठीक है, तो क्या बनेगा, डू प्ले, डू प्लस V1, डू प्लस V1 क्या बना है आपका V1। आप देख सकते हैं ये वाला चिन्ह इस पर गया हुआ है V1, तो इसका एम्फैटिक क्या बनेगा,
आई प्ले ए बॉल। और अगर कोई अगला क्वेश्चन दिया रहेगा डॉज प्लस V1, तो जब भी डॉज के साथ अगर V1 लगा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हम इस V1 को V5 में कन्वर्ट कर देंगे। उसे भी देख लेते हैं हम लोग। सी डॉज प्ले ए बॉल, इसका जो इम्फैटिक बनेगा, सॉरी इसका जो नॉन इम्फैटिक बनेगा वो होगा आपका सी प्लेज ए बॉल। तो ये आपका इम्फैटिक में था आई डू प्ले, इसका बना नॉन इम्फैटिक आई प्ले ए बॉल। और दूसरा क्वेश्चन में क्या था, सी डज प्ले ए बॉल, इसका जो बना नॉन इम्फैटिक सी प्लेज ए बॉल। आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से बन गया। तो इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक या नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाना बहुत ही आसान है। इस चीज़ को आप ट्रिक के माध्यम से देख सकते हो। अब चलते हैं हम लोग रूल 2 पर। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि इम्फैटिक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि ये वाला आप यहाँ देख सकते हैं ये रूल, चूँकि यही चारों का इम्फैटिक बनेगा नॉन इम्फैटिक बनेगा। तो यदि इम्फैटिक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस डिड लग गया ना, ये सेंटेंस आपका इम्फैटिक में है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस MV यानी मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो तो डिड को हटा करके नॉन इम्फैटिक बनाया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट के सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा रूल 1 था और ये आपका रूल 2 हो गया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे डू प्लस V1 को हमने V1 माना और डज प्लस V1 को हमने V5 माना, उसी प्रकार से अगर डिड दिया रहेगा और इसके साथ V1 दिया रहेगा तो आप डिड और V1 को जब एक साथ देखिएगा ना तो उसे V2 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे आपका प्ले है तो प्ले का V2 क्या होगा, प्लेट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और दिया रहा है गो रहेगा तो उसे इवेंट में कर दीजिएगा, लाफ रहेगा तो लाफ्ड में कर दीजिएगा, रन होगा तो रन में कर दीजिएगा। तो V2 का मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप। जैसे इस पर भी देख लेते हैं हम लोग, आई डिड प्ले ए बॉल, यहाँ पर डिड के साथ V1 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, आई प्लेड ए बॉल। ये आपका बन गया नॉन इम्फैटिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल 1 में लिखा है कि यू डू रीड ए बुक, डू रीड को V1 किया गया है, रीड ए बुक। ही डज नो मी, डज प्लस V1 किया गया V5 यानी कि नो को नोच कर दिया गया है। जिसमें डज होगा उसमें एस लगा देना है, डज को हटा देना है। आई डू ड्रिंक मिल्क को किया गया है, आई ड्रिंक मिल्क, केवल डू हट गया है यानी कि डू जो है इसमें जा कर के एडजस्ट हो गया है। दे डू गो टू स्कूल को लिखा हुआ दे गो टू स्कूल, नॉन इम्फैटिक में है ये। और श्याम डज लव मी, डज है ना, डज आपको हटा देंगे और लव को हम लोग क्या करेंगे, लव्स कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ लिखा है कि ही डिड बाई ए पेन, डिड बाई का जो अगर साथ में लिखेंगे तो इसका V2 क्या होगा, आपका बट हो जाएगा और डिड को हम हटा देंगे। सिमिलरली डिड कॉम को लिखा गया है केम, डिड गो को लिखा गया है वेंट और डिड रीड को लिखा गया है रेड। इसे रेड पढ़ेंगे V2 है, ठीक है। चूँकि V1 V2 दोनों का सेम होता है स्पेलिंग, लेकिन जब V1 रहेगा तो पढ़ेंगे रीड और V2 रहेगा तो पढ़ेंगे रेड। इस बात का भी ख्याल कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हम लोग इसके रूल 3 पर। रूल 3 में है यदि इम्फैटिक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो डू डज डिड को हटाकर नॉन इम्फैटिक बनाया जाता है। यानी कि जब भी हम नॉन इम्फैटिक बनाएंगे तो डू डज डिड जब भी सेंटेंस में दिखाई देगा उसे तुरंत हटा देना है और फिर फोकस करेंगे मेन वर्ब पर, और मेन वर्ब को ही हम लोग को ठीक करना रहता है नॉन इम्फैटिक में। तो इसके तुरंत बाद क्या रहेगा, आपका हैव रहेगा। तो जब हैव रहेगा तो आगे लिखा भी है कि हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो डू डज या डिड को हटा करके नॉन इम्फैटिक बनाया जाता है।
अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे रूल 3, आपको एक ट्रिक हम बता दें, जब भी डू के साथ अगर हैव लगा रहेगा तो डू प्लस V1, ये V1 ही रह जाएगा, यानी कि आपका हैव रह जाएगा। और अगर यहाँ पर डॉज रहेगा और फिर आपका दिया रहेगा V1, तो डॉज और हैव मिलके बनते हैं क्या चीज़, हैज़ बनते हैं। ठीक है, ये वर्ब का 5वां रूप है। और अगर डिड रहेगा प्लस हैव रहेगा तो ये मिलके बनते आपका हैड, ये वर्ब का दूसरा रूप है। क्योंकि जिस तरह से मेन वर्ब का 5 रूप होता है ना, आप देख सकते हो V1, V2, V3, V4 एंड V5। जैसे हम लोग का V1 होता है प्ले, V2 होता है प्लेट, V3 भी होता है प्लेट, V4 होता है हम लोग का प्लेइंग। ठीक है, और V5 होता है हम लोग का प्लेज। तो इस वाले का बनता है इम्फेटिक, इस वाले का बनता है और इस वाले का बनता है, क्योंकि डू डज डिड जो है इसी तीनों में भी करता है, इनमें नहीं आता है। ठीक है, इसलिए उनका नहीं बनता है। बात उसी प्रकार से अगर बात करें हम हैव का, तो हैव क्या है, V1 है, इसका V2 क्या होगा, हैड, और V3 भी क्या होगा, हैड, और V4 क्या होगा आपका हैविंग, और V5 क्या होगा आपका हैज। इस वाला पार्ट हमेशा V5 होता है, इसे आप देख सकते हैं। तो सेम वही काम किया गया है, डू हैव को हैव, डज हैव को हैज और डिड हैव को हैड किया गया है। तो जब भी इम्फेटिक सेंटेंस में डू हैव दिखाई देगा तो डू हैव को हैव में चेंज कर दीजिएगा, डज हैव होगा तो हैज में चेंज करना होगा, और डिड हैव होगा तो हैड में चेंज करना होगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे आई डू हैव ए कार, यहाँ डू हैव है तो क्या है, यहाँ पर हैव किया गया है। तो आई हैव ए कार, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा नॉन इम्फेटिक। उसी प्रकार यहाँ पर अगर दिया रहेगा सी डज, चूँकि इसमें तो डज होगा नहीं, दूसरा सब्जेक्ट होगा, उसको देख ही लेते हैं। सी डज हैव ए कार, इसका इम्फेटिक क्या बनेगा, डज हैव का हैज। तो सी हैज ए कार, क्लियर। और अगर दिया रहेगा कि उन लोगों के पास एक कार है, दे डिड हैव ए कार, तो इसका जो डिड हैव है यहाँ पर दिया हुआ है, डिड हैव का क्या है, हैड। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, दे हैड ए कार। ठीक है, आप यहाँ एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं। जैसे ही डज है, तो डज है को क्या किया गया, हैज किया गया है, यहाँ लिखा भी है इस वाले में। दे डू हैव को दे हैव ट्वाइस, यहाँ पर डू हैव को हैव किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट सी डिड हैव एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, डिड हैव को क्या किया गया, हैड किया गया है, यहाँ देख सकते हैं डिड हैव को हैड किया गया है। ठीक है, यू डू हैव ए नोटबुक, तो क्या होगा, डू हैव का आपका यू हैव हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इम्फेटिक को नॉन इम्फेटिक में चेंज कर सकते हैं आसानी से, उसमें कहीं से कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट रूल पर, रूल 4। रूल 4 के पहले यहाँ लिखा हुआ है कि नॉन इम्फेटिक सेंटेंस में डू हैव के बदले हैव, डज हैव के बदले हैज तथा डिड हैव के बदले हैड का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले बता चुके हैं, यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही चीज़ को रिपीट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने पहले यहाँ इसको चर्चा में डाल दिए थे, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में। रूल 4 में इम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस डू प्लस मेन वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स, या प्लीज या कैंडली प्लस डू प्लस मेन वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो इससे डू हटा कर इम्फेटिक माना जाता है। ये सबसे आसान है रूल 4, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे जब भी कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो फिक्स है कि डू लगा रहेगा और मेन वर्ब 1 रहेगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
तो इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही होता है मेन वर्ब से, जैसे गो देयर, कम हियर, स्टैंड अप, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लव योर कंट्री, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इस तरह की बात दिया रहता है। तो जब भी कोई सेंटेंस इम्परेटिव में होगा और वो इम्फैटिक के केस में होगा तो हमेशा डू का प्रयोग किया रहेगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में कभी डिड और डज आता ही नहीं है। क्योंकि जब भी हम इम्परेटिव का इम्फैटिक बनाते हैं तो इम्परेटिव की शुरुआत होता है V1 से, तो उसमें डू क्या करते हैं ना हम लोग आसानी से कॉमन कर लेते हैं। अब इसी सेंटेंस को नॉन इम्फैटिक में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डू को हटा देंगे, यानी कि जो डू मेन वर्ब 1 है ना आपका, केवल डू हट जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा, मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बच जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कहीं पर लगा देगा प्लीज़ या काइंडली, तो खैर उससे मतलब नहीं है। अगर इसके पहले लगा होगा प्लीज़, उसके बाद डू रहेगा प्लस मेन वर्ब 1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। केवल नॉन इम्फैटिक में हमको डू हटाना है, बाकी जो भी वर्ड्स रहेंगे अपने जगह पर रहेंगे, उसको हम लोग कहीं से भी यहाँ वहाँ नहीं करेंगे और उस सेंटेंस को हम लोग नॉन इम्फैटिक में आसानी से बदल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ दिया भी है, डू सिंग इट अगेन, डू सिंग इट अगेन, ठीक है, डू सिंग इट अगेन। ये सेंटेंस हमारा किस में है, इम्फैटिक में है, क्योंकि डू लगा हुआ है। आप क्या करेंगे, केवल इसी डू को हटा देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सिंग इट अगेन। ये हमारा सेंटेंस नॉन इम्फैटिक में बन गया, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार आप देखिएगा, एक प्लीज वाला देख लेते हैं, प्लीज डू हेल्प मी। प्लीज अपने जगह पर है, बस डू को हटा देना है, हेल्प मी बच गया, तो क्या बन गया आपका नॉन इम्फैटिक, प्लीज हेल्प मी। तो डू सिंग इट अगेन का हमारा हुआ था सिंग इट अगेन। उसी प्रकार डू कम इन में डू को हटा देंगे, बनेगा कम इन। डू पोस्ट दी लेटर में हम डू को हटा देंगे, बनेगा पोस्ट दी लेटर। डू हैव फेथ इन गॉड, यहाँ हैव V1 है, यहाँ डू कॉमन किया गया इम्फैटिक में, डू को हटा देंगे, बचेगा हैव फेथ इन गॉड। नेक्स्ट प्लीज डू हेल्प मी में डू हटा देंगे, प्लीज हेल्प मी हो जाएगा। सिमिलरली प्लीज डू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी को हम डू हटा देंगे, तो बचेगा प्लीज हैव ए कप ऑफ टी। डू गेट आउट को गेट आउट में कर देंगे, डू को हटा देंगे। डू स्विच ऑन द फैन को स्विच ऑन द फैन में कर देंगे। काइंडली डू गिव मी मनी, केवल डू यहाँ से हट जाएगा, बाकी सब अपने जगह पर रहेंगे, काइंडली गिव मी मनी। और डू बिगिन द वर्क एट वंस में डू को हटा देंगे, बचेगा आपका बिगिन द वर्क एट वंस। और इस तरह से क्या होगा, पूरा इम्परेटिव सेंटेंस जो इम्फैटिक फॉर्म में है उसका हम नॉन इम्फैटिक में चेंज कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कहीं से कोई भी त्रुटि अगर आपको लगती है या आपके मन में कहीं से कोई क्वेश्चन बन रहा होगा, आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्नों का जवाब देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे जल्द कर लें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।